नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। रूस से तेल आयात पर भारत की स्थिति स्पष्ट, खरीदारी जारी रहेगी। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि भारत फिलहाल रूस से तेल की खरीद जारी रखेगा। ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत, कच्चे तेल की गुणवत्ता, परिवहन लागत और आर्थिक प्राथमिकताओं पर आधारित है। काशी में पीएम मोदी का दौरा, 2200 करोड़ की परियोजनाएं जनता को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी यात्रा पर हैं। वे सेवापुरी के बनौली गांव पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे और कुल 283.43 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इससे पूर्व पीएम मोदी ने इन योजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता पर विशेष बल देने का निर्देश दिया था। बिहार में अजीबोगरीब नामों से ऑनलाइन आवेदन, प्रशासन सख्त। खगड़िया जिले के कई अंचलों से ऑनलाइन प्रमाण पत्र के लिए ऐसे आवेदन सामने आए हैं जिनमें नाम दर्ज हैं भगवान श्री राम, माता सीता, कौआ, मैना और यहाँ तक कि ABCD। अधिकारियों ने इसे प्रशासन की छवि बिगाड़ने की साजिश करार देते हुए जांच के आदेश दिए हैं। ये मामले चौथम अंचल कार्यालय की सतर्कता से सामने आए। एशिया कप में बुमराह की भागीदारी संदिग्ध, चयनकर्ताओं पर नजर। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड दौरे के बाद आराम दिया गया है और अब खबर है कि एशिया कप T20 में उनकी भागीदारी को लेकर संदेह है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बुमराह इस टूर्नामेंट में खेलते हैं तो उन्हें आगामी सीरीज में खेलने में कठिनाई हो सकती है। इस संबंध में अंतिम निर्णय चयनकर्ता अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर द्वारा लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को ब्रेन इंजरी, दिल्ली रेफर करने की तैयारी। झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। बाथरूम में गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई है और उन्हें ब्रेन इंजरी हुई है। फिलहाल उन्हें जमशेदपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही है। पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत, लेकिन बड़े नेताओं के परिवार हारे। हालिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भले ही भाजपा को समग्र रूप से सफलता मिली हो, लेकिन बड़े नेताओं के परिजनों को जनता ने खारिज कर दिया। 23 स्थानों पर मंत्री और विधायकों के बहू बेटे चुनाव मैदान में उतरे, पर मतदाताओं ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। प्रेमिका के लिए पत्नी की हत्या, बरेली केस में बड़ा खुलासा। बरेली के चर्चित अमरवती हत्याकांड में आरोपी ओमसरण की प्रेमिका मन्नत को पुलिस ने करगैना इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में मन्नत ने कबूल किया कि ओमसरण ने वादा किया था कि वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटा देगा और मन्नत से विवाह करेगा। इस मामले में 2.5 साल की मासूम बच्ची भी पुलिस के साथ कोर्ट पहुंची। कुलगाम मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और बाकी छिपे आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है और अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर एनसीपी नेता का हमला, मोहम्मद यूनुस पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना। बांग्लादेश की नवगठित राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी की संयुक्त संयोजक ताजनुआ जबीन ने देश की अंतरिम सरकार की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में 1 साल से चल रही सरकार कानून व्यवस्था को स्थिर रखने में पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की जरूरत भी जताई और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दौर की तुलना की। अग्निवीर वायु भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 4 अगस्त तक करे आवेदन। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के पदों पर भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 4 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले ये समय सीमा 31 जुलाई तय थी। ये निर्णय अभ्यर्थियों की सुविधा और बढ़ती रुचि को देखते हुए लिया गया है। WCL विवाद, भारत के इनकार से तिलमिलाया पाकिस्तान। PCB ने लीग टीमों पर लगाया देश के नाम का प्रतिबंध। विश्व चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स WCL में भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुई तनातनी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया फरमान जारी कर दिया है।
पीसीबी ने अब निजी लीग टीमों को पाकिस्तान नाम के उपयोग से रोक दिया है। दरअसल इंग्लैंड में चल रही WCL में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान चैंपियंस टीम के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये विवाद गहराया। अगस्त-सितंबर में जमकर बरसेंगे बादल, पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगस्त और सितंबर माह के लिए अच्छी वर्षा की भविष्यवाणी की है। पूर्वानुमानों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून का दूसरा चरण देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश लेकर आएगा। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। काशी में गंगा का कहर, मणिकर्णिका घाट की गलियां जलमग्न, 436 परिवारों ने छोड़ा घर। वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी स्तर को पार कर चुकी है और अब जल स्तर 70.336 मीटर पर पहुंच गया है। मणिकर्णिका घाट की गलियों में पानी भर चुका है और शवदाह के लिए कतारें लग रही हैं। 15 गांव और 10 शहरी मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। अब तक 436 परिवारों ने सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर लिया है। पूर्व सांसद रेवन्ना दुष्कर्म मामले में दोषी करार, आज होगी सजा का ऐलान। कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू सहायिका के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। ये मामला 14 महीने पहले दर्ज हुआ था और अदालत अब शनिवार को सजा सुनाने वाली है। आरोप है कि घटना उनके फार्म हाउस और निवास स्थान पर हुई थी। तीसरे दिन भी बंद रहा रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे, मलबा हटाने में जूझ रही टीमें। उत्तराखंड के मुनकटिया क्षेत्र में रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण तीसरे दिन भी यातायात ठप रहा। 2 JCB और एक डोजर की मदद से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन रुक रुक कर पत्थर गिरने से कार्य में बाधा आ रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि रात तक मार्ग बहाल हो जाएगा। अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट नोटिस, 17,000 करोड़ की धोखाधड़ी की जांच तेज। प्रवर्तन निदेशालय ED ने उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। ये कार्रवाई 17,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत की गई है। ED ने उन्हें 5 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब भी किया है। मामला रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।